जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य संस्कृत आदि प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो हम लोग देखे थे काव्य लक्षणात्मक संस्कृत की रचना एवं रचनाकर के बाद काव्य लक्षण हम लोग देखे थे। यहाँ से अब हम लोग देखेंगे संधि। इसके पहले भी आपको संधि आधारित हिंदी के संधि आधारित प्रश्न की वीडियो देखे थे। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत। स्वर संधि। दैत्य धन अरिह, दैत्या रिह एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो यह है आपका स्वर संधि का। अ मिलकर के आ बन रहा है यहाँ पे, तो स्वर संधि होगा य का अ और प्लस अरि का अ मिलकर के आ बना। व्याख्या के रूप से हम देखें, दैत्य धन अरिह दैत्यारिह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। सूत्र के अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री ही आए तो उनके स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर होता है, यानी सभी अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे दिया है आपका कृष्णायकत्वम। संधि में शब्द में संधि है तो इसमें वृद्धि संधि है, यानी इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। कृष्णायकत्वम, कृष्णायकत्वम संधि विच्छेद कृष्ण धन एकत्वम होगा। यह वृद्धि स्वर संधि है। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि, यानी सूत्र के अनुसार जब अ आ के बाद ई ऐ आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। यहाँ अ या आ के बाद उ और औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कृष्ण का अ है, अ के बाद ए आया है तो अय बन गया है। शोधन आगतम, इसका होता है स्वागतम। इस संधि में निम्न में से कौन सा सूत्र लागू है? तो यहाँ इसका सूत्र होगा आपका इको यणच, यानी यण संधि का ये सूत्र है। इको यणच यानी यण संधि है। इक प्रत्याहार के यू री ली को यण यानी ई य व र ल हो जाता है। जब ई उ और री तथा ली के बाद कोई असमान स्वर आने पर य व र और ल हो जाता है। जैसे उदाहरण है शोधन आगतम स्वागतम, यानी उ और आ मिल कर के आव में परिवर्तित हो गया, यानी यहाँ पे क्या बनेगा आपका वा। इस यानी सु का अ उ, सु का उ प्लस आगत का आ बन गया है आपका वा। उसी तरह सुधि धन उपास्य, तो यहाँ पे ई और उ किस में परिवर्तित हो गया है? तो यू में परिवर्तित हुआ है, यानी शुद्धि उपास्य। सुध्यौपास्य गुरुधन आज्ञा गुरुआज्ञा, पितृधन आदेशः पित्रादेशः, लीधन आकृति क्या होगा लाकृति, पितृधन आकृति पित्राकृति और धातृधन अंशः धात्रांशः।
यहाँ पे दिया है आपका पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभी हम ऊपर उदाहरण में देखे हैं पितृधन आकृति होता है। यहाँ आपका होगा इत्यलम में कौन सी संधि है। तो इत्यलम में यण संधि है, क्योंकि इति धन यकोयण संधि के अनुसार इसका परिवर्तन हुआ है। यानी इत्यलम में यण स्वर संधि है। इको यणच सूत्र के अनुसार यह ह्रस्व या दीर्घ यू री ली के बाद असवर्ण स्वर आए अस्वर्ण स्वर आवे तो यू री ली के बाद क्रमशः य व र ल हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है इति धन अलम इत्यलम, यानी इति में का ई और यहाँ पे प्लस आपका है, यहाँ पर भी अ है। तो य ई इसमें किस में बदल गया है, तो य में आधा त हो गया है। उसी तरह इति धन आह इत्याह, दधि धन अत्र दध्यत्र, महाधन उत्सव महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ संधि का नाम पूछा है, तो यहाँ बी है गुण संधि, जहाँ ओ और शायद ए का निर्माण होता है। चलिए यहाँ ओ का ही निर्माण हम पढ़ेंगे, ए और ओ होता है। जैसे यहाँ पे दिया है महोत्सव शब्द में संधि विच्छेद महाधन उत्सव होता है, यह गुण संधि का है। गुण संधि का सूत्र है आद्गुणः। इसमें अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो या री आए तो क्रमशः हो जाता है। अ के बाद अगर ई आता है तो ये हो जाएगा, उ आते हैं तो ओ हो जाता है, और री या री में से कोई आता है, री आता है तो अर होता है, और ली आता है तो अल हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है तथा धन इति तथेति, यानी इसमें का आ और इसमें का ई मिल करके ए बन गया है। हेतुपदेश हितोपदेश, यानी इसमें का अ और इसमें का उ बन गया। गंगाधन उद्गम गंगोद्गम गंगोदकम। ग्रीष्म धन ऋतु, तो क्या होगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, यानी यहाँ पे आपका री र में परिवर्तित हो गया है। तवलकारः का सही संधि विच्छेद है, तो ये होगा आपका तवधन ऋकारः। तवलकारः शब्द का हिंदी सही संधि विच्छेद है तवधन लिकारः ऋकारः। इसमें गुण संधि है, क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या आता है, ली आता है तो ल में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस संधि का परिणाम ए ओ गुण स्वर होता है उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है अ प्लस ई ए भारत धन इंदु भारतेंदु। अ आ के बाद उ आ जाए तो ओ हो जाता है आत्म धन उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग। अ या आ प्लस री होता और हो जाता है तो महर्षि होगा आपका। यहाँ पे अ ई के बाद आए तो ए हो जाता है नर धन ईसह नरेश होगा। अ आ के बाद ई आए तो क्या होगा ए होगा सुधा धनेंदु सुधेंदु। और यहाँ पे होगा सा धन ई बड़ा ए होगा रमा धन ईस रमेश। शयनम शब्द में संधि है, कौन सी संधि है, अयादि संधि है।
यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है, तो यहाँ पे अयादि संधि है। सेधन अयनम इसका होता है। शयनम शब्द में अयादि संधि है। अयादि संधि की अन्य उदाहरण इस प्रकार है। पोधन अन, पावन, पौधन अक, पावकह, पौधन अन, पावन, और सेधन अयन शयन। यानी उसी के आधारित प्रश्न दिया है। यदि ई ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर हो तो इसके स्थान पर वह क्या होता है? अय, अव, आय, आव हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो यह कहलाती है अयादि स्वर संधि। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, जैसे दिया है यहाँ पे ई ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः अय यानी अव, आय, अव हो जाता है। यदि अयादि का सूत्र होता है एचो यवा, यवाय, यावह, यानी स्वर संधि कहलाता है। जैसे नय धन अकह, तो यहाँ जो है नायक, मतलब आय जो है, आय प्लस अ किस में परिवर्तित हुआ है? तो अ में परिवर्तित हुआ है। नायक, यह सही, यहाँ पे यौव नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका नायक, यानी अक यहाँ पे य में चेंज हुआ है, या नायक। पवधन अकह, पावक, यानी औ चेंज हुआ है आव में। विष्णु धन एव, विष्णुदेव, यानी आपका यहाँ पे हो गया। अगला प्रश्न वही है। ए, आय, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसके स्थान पर अय, आय, अव, आव हो जाता है। तो कौन सी संधि होती है? तो अयादि संधि होती है। विष्णवीय का संधि विच्छेद होगा। तो अभी हम लोग ऊपर देखें विष्णु धन एव। अब यहाँ से आपका हो गया है व्यंजन हल संधि। कह रहा है यहाँ पे कि स्तो सचुनाह सच्युह सूत्र के अनुसार सच्युत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो यहाँ पे आपका ये होगा रामस धन चिनोति, यानी रामस चिनोति, ये आपका सही है। व्याख्या से और इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ भी 2 बार हो गया है। ये पृष्ठ 80 है, यहाँ पर भी क्या है 80 है। तो हम इसको चलते हैं, यहाँ पे दिया है आपका व्याख्या। स्तो सचुना सच्युह सूत्र के अनुसार जब सकार या त वर्ग या सकार या च वर्ग के स्थान पर क्रमशः सकार और च वर्ग हो जाता है तो वहाँ सच्युत्व यानी स्तोह सचुनाह सच्यु का व्यंजन संधि होता है। जैसे रामस्य चिनोति, रामस्य चिनोति, हरिष्येते, तो यहाँ क्या होगा हरिष्येते, यानी ये स इसी स्वर में यानी बड़ा स में चेंज हो जाता है। सत्य धन चित्त, तो यहाँ पे क्या होगा च में परिवर्तित हो जाता है सचित। च वर्ग जो आते हैं तो वहाँ पे ये स होता है तो बड़ा स यानी तालवी स में परिवर्तित। यहाँ पे हरिष्येते का
कौन सी संधि है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं सचुत्व संधि। सचितः शब्द में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ भी होगी आपका सचुत्व संधि। उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ होगा आपका उत्धन। व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। सषुत्व सूत्र षष्टुनाष्टु के अनुसार यदि स या तो वर्ग का स या ट वर्ग के साथ योग होता है तो स को स और त को त के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। जैसे रामष्टिकते, यानी ये स त किस में चेंज हो गया? स ये आधा स हो गया। रामस्य षष्ठ सह तट्टिका उड्डयनम आकृष्टधन्तः आकृष्टः यत्धन्टिका यट्टिका। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। जसत्व सूत्र झलाम जसोन्ते के अनुसार पद के अंत में झल के स्थान पर जस हो जाता है। झलों में वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग स और ह कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह झलम के स्थान पर यानी जब गदड़ स होता है। इसके अतिरिक्त वर्ग की प्रथम तृतीय और चतुर्थ वर्ग के स्थान पर वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे स ह में स के स्थान पर ड आते हैं। जैसे वाक धन ईसह वागीसह, जगत धन ईसह जगदीसह। यानी यहाँ पे तो अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो रहा है, क अपने तीसरे वर्ण में यानी क ख ग में चेंज हो रहा है। सुप धन अंतः सुबंतः प अपने ब में चेंज हो गया। अच धन अंतः अजंतः च ज में चेंज हो गया। दिक धन अंबर यहाँ फिर क ग में परिवर्तित हो गया। दिक धन गजह दिग्गजह यहाँ भी क ग में चेंज हो गया। षष्ठ धन एवह षडेवह ट ड में चेंज हो गया। षष्ठ धन आनः षटानन। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो गृहम गच्छन्ति का संधि विच्छेद होगा गृहम गच्छन्ति, यानी ग से यहाँ पे अंक की जो मात्रा है अनुस्वार जो है वो म में परिवर्तित हो गया है। गृहम गच्छन्ति का संधि विच्छेद गृहम गच्छति होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का उत्तर भी माना था, किंतु संशोधित में इस प्रश्न का उत्तर ये माना है। अब यहाँ से होगा विसर्ग संधि। पितुरिक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो पितुरिक्षा में संधि है आपका विसर्ग संधि। सजुसोह रूह पद के अंत में स को रू यानी र होता है तथा सजुस शब्द की स को भी रू होता है। विशेष इस रू र को साधारणतया अगले नियम में विसर्ग होकर विसर्ग ही शेष रह जाता है। जैसे राम धन स राम, कृष्ण धन स कृष्ण। स इसी विसर्ग को अतोरो रपलुताद पुलुते हसी श भो भव भगो सूत्र सी उ या य होता है। जहाँ उ या य नहीं होता है वहाँ र शेष रह जाते हैं। अतः अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों की बाद स या विसर्ग का र शेष रहता है। बाद में कोई स्वर या व्यंजन वर्ग के द्वितीय तृतीय या पंचम अक्षर हो तो, जैसे
यानी यथा। पितुः धन इच्छा, पितुर इच्छा है, यानी यहाँ पे विसर्ग र में चेंज हो रहा है। हरीश धन अवदत, हरीर वदत। शिशु धन आगच्छत, शिशुरागच्छत। वधू धन एषा, वधुरेषा। गुरु धन भाषणम, गुरुभाषणम। हरेः धन द्रव्यम, हरे द्रव्यम। मनोरमा का, मनोरम का संधि विच्छेद है, तो मनोरम का संधि विच्छेद मनः धन रम, यानी यहाँ पे विसर्ग ओ में परिवर्तित हुआ है। यदि विसर्ग से पहले अ आए और उसके बाद विसर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। यदि ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर के गुण संधि द्वारा ऊ हो जाता है, जैसे मनः धन रम, मनोरम, मनोरम, यानी मनः धन रथ, मनोरथ। सरह धन ज, सरोज। पय धन द, पयोद। यशः धन धरा, यशोधरा। मनः धन योग, मनोयोग। यशः धन दा, यशोदा। सरह धन वर, सरोवर। वयम धन वृद्धि, वयोवृद्धि, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, वय धन वृद्ध, वयोवृद्ध। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे लेकर के उपस्थित होंगे आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।